नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सिंधु सभ्यता की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वो वर्तमान में किस राज्य में है, आज इस क्लास में हम वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर की लोकेशन। जो प्रमुख नगर है उनकी लोकेशन क्या है। जैसे मैंने सबसे पहले आपके सामने लिखा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख नगर हमें मिले, जैसे आलमगीरपुर। अब पिछली क्लास में हमने आलमगीरपुर पढ़ा था कि आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद पहली क्लास में हो गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश से हमें मिला संगोली। कौन सा मिला? संगोली। तो उत्तर प्रदेश में एक तो आपको आलमगीरपुर याद रखना है, एक उत्तर प्रदेश में आपको संगोली याद रखना है। कौन सा? संगोली। बात करते हैं दोस्तों गुजरात। गुजरात से हमें मिला लोथल। लोथल वो है दोस्तों जो बंदरगाह के लिए बड़ा फेमस है, जहां सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह मिला लोथल। तो कैसे आएगा सर क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता में लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? गुजरात। तो सर और गुजरात में क्या मिला? भगत राव, जगह का नाम है सर। और गुजरात में क्या मिला? रंगपुर। क्या मिला? रंगपुर। और गुजरात में क्या मिला? धोलावीरा। क्या मिला? धोलावीरा। और गुजरात में क्या मिला? गोजदी। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हमें आलमगीरपुर मिला, उत्तर प्रदेश में हमें संगोली मिला, गुजरात में हमें लोथल मिला, गुजरात में हमें भगत राव मिला, गुजरात में हमें रंगपुर मिला, गुजरात में धोलावीरा मिला, गुजरात में गोजदी मिला। तो एक क्वेश्चन बहुत आपको गुमराह कर सकते हैं। एक बार तो ये याद हो जाते हैं, लेकिन इन्हें आप अपने दिमाग में ट्रिक के साथ याद रखो। कैसे? कौन सा स्टेट ऐसा है जहां बात बात में गोली चल जाती है? उत्तर प्रदेश। जहां बात बात में लोग कट्टा निकाल देते हैं, गोली चला देते हैं, वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। तो संगोली कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर मेरठ में है। ये आपको उत्तर प्रदेश याद रहेगा ही, क्योंकि आपने डैम्स जो ट्रिक पढ़ी थी उसमें ए से आलमगीरपुर ही था। गुजरात। गुजरात से याद रखो आप रात। क्या याद रखो? रात। याद रखना भगत लोग जो तांत्रिक क्रिया या जो भी इस तरीके की चीजें होती हैं कब करते हैं दोस्तों? रात को करते हैं। तो भगत जी रात को काम करते हैं, रात को ही ऐसे अपने पूजा पाठ करते हैं। ऐसे आपको ट्रिक याद रखनी है। भगत रात। रात को ही दोस्तों रंग जमता है शादी विवाह में। रात को ही दोस्तों शराबी नशेड़ी जितने होते हैं उनका रंग जमता है। तो याद रखना रात को रंग जमता है। रंग से क्या याद रखना है? रंगपुर। गुजरात धोलावीरा। याद रखना गुजरात में जो हुए वो बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए, जैसे गांधी जी। गांधी जी इतने वीर थे, एक लठ लेके ही अंग्रेजों को पिल गए और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। तो याद रखना गुजरात में क्या हुए? गांधी जी जैसे वीर योद्धा। और वीर से क्या याद रखोगे? धोलावीरा। रोज दिन रात कब होती है दोस्तों? क्या ऐसा होता है कि रात को आज रात ही ना हो? तो रात रोज होती है। तो गुजरात में आपको याद रखना लोथल। थल जमीन। रात कहां होती है? जमीन पर होती है, थल पर होती है। सर आसमान में भी होती है, याद रखना थल पर रात होती है। तो गुजरात के पांचों मुझे लगता है तुझे याद रहेंगे। पांचों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके। गुजरात में क्या है? लोथल। गुजरात में क्या है? भगत राव।
गुजरात में क्या है? रंगपुर। गुजरात में क्या है? धोलावीरा। और गुजरात में क्या है? रोजदी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और उत्तर प्रदेश में क्या याद रखना? आलमगीरपुर और संगोली। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकेशन के सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख नगर हैं वो वर्तमान में किस किस राज्य में स्थित है। क्लियर? बस घर जाके आपको 10 से 15 मिनट ही पढ़ना है। 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हरियाणा। हरियाणा क्या याद रखना? हरियाणा। एक उत्तर प्रदेश में मुझे एक चीज और याद आई, उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस मिला यहां बड़गांव। बड़गांव, ठीक है ना? तो याद रखना बड़गांव। कैसे याद रखेंगे बड़गांव? आप याद रखेंगे कि पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होने से बड़गांव भी कहां है? उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? तो बताओ मुझे, 5 और 3 ये तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। अब बात किसकी कर रहे हैं हम? हरियाणा की। हरियाणा से जो हमें मिले हैं दोस्तों, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के मिले हैं? भगवानपुर। कौन सा? भगवानपुर। हरियाणा से हमें मिला है राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। वाह, राखीगढ़ी पर रुकते हैं। किस पर रुकते हैं? राखीगढ़ी पे। कैमरामैन जरा देखना यहां साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा। कैमरामैन भैया थोड़ा सा देख लो, फोकस कर लो कि दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा। ठीक है ना? तो अगर नहीं दिख रहा तो उस पर फोकस करो, हरियाणा में। ठीक है ना? चाहे जूम कर दो इसे हरियाणा को। ठीक है? हरियाणा से भगवानपुर और राखीगढ़ी, हरियाणा से ही हमें मिला है। चलो जी, पहले भगवानपुर और राखीगढ़ी के बारे में ध्यान से सुनना। हरि कौन है? भगवान। हरि विष्णु भगवान है कि नहीं है? तो हरि क्या है? भगवान। और भगवान से क्या रखोगे? भगवान। हरि भगवानपुर। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बारे में पहले महत्वपूर्ण चीज समझ लो। क्या? राखीगढ़ी के बारे में समझ लो, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी कि पूरी सिंधु सभ्यता में जो भारत में क्षेत्र मिले उनमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? राखीगढ़ी। और अगर मैं बात करूं, वो भी लिख देता हूं मैं यहां, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर पूछ ले कहां मिला सबसे बड़ा क्षेत्र, तो याद रखना वो मिला है मोहनजोदड़ो। सर ये मोहनजोदड़ो कहां है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है अर्जुन पंडित? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और अगर भारत में पूछ लो तो कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा में। और हरियाणा में एक कौन सा है? भगवानपुर। और एक कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा से याद क्या रखा? हरि भगवान। और याद रखा हरि से याद रखो हरियाली का त्योहार यानी तीज। और हरियाली के त्योहार में, हरियाली के समय में, तीज के समय में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राखी का। कौन सा? राखी का। तो राखीगढ़ी कहां है? राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा। समझ में आ गया? यहां तक कोई किसी को डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? उतार लो इसे यहां तक। चलो जी, हरियाणा में भगवानपुर, राखीगढ़ी। एक याद रखना बनवाली। क्या याद रखना? बनवाली। तो बनवाली में आपको याद रखना हरि के बन जाओ। याद रखना किसके बन जाओ? हरि के बन जाओ। और बनने से याद रखोगे? बनवाली। तो हरियाणा में कितने प्रमुख नगर मिले? 3, भगवानपुर, राखीगढ़ी और बनवाली। अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान से हमें मिला बालाथल। क्या मिला दोस्तों? बालाथल। और राजस्थान में हमें मिला कालीबंगा। कालीबंगा समझ में आया? पिछली क्लास में बताया था आपको अग्निवेदिया कहां से मिली। ठीक है ना? काली मिट्टी, तो ये सब आपने याद रखा। काली जूते हुए खेत, ठीक है ना? ये सब आपने याद रखा। याद रखो राजस्थान। बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? राजस्थान में। याद रहेगा। और याद रखना काली का राज चल रहा देश में। काली कुछ भी तरीके से याद रख लो, किसका राज चल रहा? काली का। तो बालाथल राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी, अब मैं आपको बताता हूं, इसको नोट करके बढ़िया से नोट्स बना लेना।
हरियाणा समझ में आया आपको? हरियाणा में 3 क्षेत्र आपने पढ़े, भगवानपुर, राखीगढ़ी, बनवाली। एक आपको याद रखना है पंजाब। पंजाब से हमें मिला संघोल। क्या मिला? संघोल। और एक मिला हमें पंजाब से रोपड़। ये 2 जगह आपको याद रखनी है। याद रखो, पंजाबी लैंग्वेज जो है, जो पंजाब में बोली जाती है, वो उस लैंग्वेज में बहुत मीठा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीठा। बस याद रख लो, पंजाबी लैंग्वेज में बहुत मिठास घुली होती है, और घुलने से क्या याद रखोगे? संघोल। याद रखोगे? संघोल। पंजाबी जो लोग होते हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत रूप होता है, और रूप से क्या याद रखो? रोपड़। क्या याद रखो? रोपड़। तो पंजाब के 2 क्षेत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों, एक संघोल और एक रोपड़। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण बात। क्या बात याद रखनी है? कि सिंधु सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। एक तो था पूर्वी भाग, एक था पश्चिम भाग। ये जो सिंधु सभ्यता के 2 भाग हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पश्चिमी भाग तो है निचला क्षेत्र, और पूर्वी भाग है ऊपरी क्षेत्र। समझ में आई बात? अब आपको पता लग जाएगा, अगर आप भारत का डायग्राम देखोगे, नक्शा देखोगे, तो पूर्व में जो देश है, जो प्रदेश है पूर्व में, नागालैंड, सिक्किम, सब में पहाड़ है कि नहीं है? जब पहाड़ है, हिमालय पर्वत तो ऊंचा है कि नहीं है? तो याद रखिए, ये ऊपरी क्षेत्र, और बाकी पश्चिम में प्लेन के कारण कौन सा क्षेत्र है? निचला क्षेत्र। अब याद रखना, ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र ये है अमीर लोगों के लिए। अमीर लोगों के लिए। यहां दुर्ग की, इसे दुर्ग भी बोलते हैं, अमीर लोगों के लिए। और ये जो निचला क्षेत्र था, ये था गरीब लोगों के लिए। तो इस सभ्यता में बंटवारा हुआ था। इस सभ्यता के 2 भागों में विभाजित होता था नगर, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में कौन से लोग रहते थे? अमीर लोग। और पश्चिम भाग में कौन से लोग रहते थे? गरीब लोग। समझ में आया? तो आज की क्लास में आपने दोस्तों डिस्कस किया सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर की लोकेशन। सिंधु सभ्यता में ऐसे तो बहुत नगर मिले, पर हमने आज की क्लास में सिर्फ प्रमुख नगरों को एनसीईआरटी से उठाया, और आपको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ उस चीज को डिलीवर किया। आपके पास अगर कोई भी लास्ट ईयर की बुक हो जिसमें पिछले सालों के सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन दिए हो, तो आप उन्हें लगा के देखना, आपको डायरेक्ट इस नोट से क्वेश्चन दिखते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हमने बहुत ट्रिक के साथ ये पढ़ा। फिर हमने एक छोटी सी बात पढ़ी कि सिंधु सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित है? 2, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी में अमीर लोग हैं, ऊपरी क्षेत्र है, और पश्चिम में निचला क्षेत्र है और गरीब लोगों के लिए। समझ में आया दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया है? जो भी दिक्कत है मुझे नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।